आज की कहानी होने वाली है सोजी की, जो कि जापान में रहता है और उसकी लाइफ बहुत ही नॉर्मल है। इसके अलावा वो अपनी छोटी बहन का भी ख्याल रखता है। लेकिन एक दिन सब बदल जाता है जब उसकी छोटी बहन को एक बीमारी हो जाती है, एक ऐसी जानलेवा बीमारी जिसका अभी तक से कोई इलाज नहीं था। लेकिन यहाँ पे समस्या ये भी थी कि ट्रीटमेंट का खर्चा भी इतना ज्यादा था कि सोजी अगर 3 से 4 पार्ट टाइम जॉब भी करेगा तब भी वो पैसा नहीं चुका पाएगा। इसलिए यहाँ पे सोजी सोशल मीडिया की मदद लेता है अच्छे खासे पैसे कमाने के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो कोई लड़की नहीं है जो कि सोशल मीडिया पे अपने ग्रूमिंग वीडियो या फिर ओनली फैंस पे अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करके मिलियंस में कमा लेगा। इसलिए यहाँ पे सोजी एक नए आइडिया के साथ आता है। वो यूट्यूब के ऊपर ऐसे वीडियोस अपलोड करता है जिसको देखने के बाद ऑडियंस उससे नफरत करे, और क्योंकि ऑडियंस उससे नफरत करेगी तो लगातार ऑडियंस उसके बारे में बात भी करेगी और उसका आकर के वीडियो भी देखेगी। और उसकी ये ट्रिक काम कर जाती है। उसकी हर एक वीडियो लगातार वायरल हो रही थी और हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा था। तो बेसिकली यहाँ पे सोजी का कंटेंट ये था कि जितने भी रिस्पेक्टेड फाइटर्स हैं वो उन सबको अपने वीडियो में कोलैब के लिए बुलाता था और बाद में उनके साथ फाइट करता था। और यहाँ पे सोजी कोई भी रूल को फॉलो नहीं करता था फाइट के दौरान। और एक बार जब वो फाइटर को हरा देता था तो उसके बाद वो उनके मुंह के ऊपर स्पिट करता था और वहां से भाग जाता था। और अब इस काम में सोजी को मजा आने लगा था, क्योंकि ऐसा करने की वजह से लगातार उसके व्यूज भी बढ़ रहे थे और उसको अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा था। इसके अलावा अभी रिसेंटली उसने एक MMA कंटेंट क्रिएटर को भी हरा दिया था। और ऐसा करने के बाद पूरे टाउन के अंदर केवल उसी के बारे में बात हो रही थी। कई सारे लोग उसको पसंद तो कर रहे थे, लेकिन वहीं पे कई सारे लोग ऐसे भी थे जो उससे नफरत करते थे। और ये लोग ये चाहते थे कि YouTube सोजी के सारे वीडियोस को उड़ा दे और ऊपर से सोजी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन सभी चीजों से सोजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा वो अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाता था और ये देखता था कि कितने लोग उससे नफरत कर रहे हैं। ये सारी नफरत देखने के बाद उसको तो बहुत मजा आता था। वो हंसता भी था क्योंकि उसका जो रेवेन्यू था वो अच्छा खासा बढ़ गया था। फिर एक दिन जब वो अपनी बहन से मिलने के लिए आता है तो वो देखता है कि उसकी बहन फोन चला रही है। वो अपनी बहन को बोलता है कि फोन मत चलाओ और थोड़ी देर रेस्ट करो। लेकिन यहाँ पे अकारी बताती है कि देखो मैं पूरे दिन तो रेस्ट ही कर रही थी, लेकिन मुझे तुमसे जानना है कि तुम कहाँ थे पूरे दिन। लेकिन यहाँ पे सोजी अपने काम के बारे में और वो पैसा कैसे कमाता है इसके बारे में वो अपनी बहन को नहीं बता सकता। इसलिए वो यहाँ पे अपनी बहन से झूठ बोल देता है कि मैं 2-3 जगहों पे पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, यही कारण है कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। लेकिन ये सब छोड़ो, तुम ये केक खाओ। लेकिन यहाँ पे अकारी को ये बात अच्छे से पता होती है कि उसका भाई केक का दीवाना है। इसलिए वो अपने भाई से पूछती है कि तुमने कितने केक खाए। और यहाँ पे सोजी झूठ बोल देता है कि मैंने केवल 3 ही पीसेस खाए थे। लेकिन यहाँ पे अकारी बेवकूफ बनने वाली नहीं थी। वो फिर से पूछती है कि तुमने कितने पीसेस खाए थे। और यहाँ पे वो सच्चाई बता देता है कि मैंने 6 पीस खाए थे। और ये बात सुनते ही यहाँ पे अकारी उसको डांटने लगती है और बोलती है कि देखो तुम इतना सारा केक एक दिन में नहीं खा सकते। अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो आगे चल करके तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इतना बोलने के बाद यहाँ पे वो जैसी केक का एक पीस खाती है तुरंत ही वो खांसने लगती है। और ये देखते ही यहाँ पे सोजी डर जाता है। वो तुरंत ही नर्स के पास जा रहा होता है ताकि वो डॉक्टर्स को बुला सके। लेकिन यहाँ पे उसकी बहन बोलती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हल्की सी खांसी थी, आगे चल करके मैं जरूर ठीक हो जाऊंगी। फिर यहाँ पे सोजी बताता है कि तुम ठीक होगी और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अगले महीने हम लोग US जाने वाले हैं और मैंने सुना है कि वहाँ पे काफी सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि तुम्हारी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अकारी को सुन करके थोड़ी फिक्र हो रही होती है सोजी की। वो बोलने लगती है कि मैंने सुना है कि US में मेडिकल बिल्स बहुत ही ज्यादा हैं, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगे। लेकिन यहाँ पे उसका भाई बताता है कि देखो तुम इसकी फिक्र मत करो, बस तुम अपने हेल्थ पे ध्यान दो और बाकी जहाँ तक सवाल रहा पैसों का तो वो मैं अरेंज कर लूंगा। और उसी दिन यहाँ पे सोजी को वो दिन भी याद आता है जब वो ऑर्फनेज में रहा करता था और वहाँ का जो वार्डन था वो सभी बच्चों को सिखाता था कि हमेशा सच्चाई का साथ देना और हमेशा अच्छे काम करना, भले ही काम करते समय तुम्हें कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। लेकिन सोजी ने इसका उल्टा किया है, क्योंकि यहाँ पे सोजी को अच्छे से पता है कि हार्ड वर्क करके आप अच्छे पैसे कमा तो सकते हो, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है। और इसके अलावा सोजी कभी किसी अच्छे स्कूल भी नहीं गया। लेकिन यहाँ पे सोजी के पास एक ऐसी चीज है जिसका वो इस्तेमाल अच्छे से कर रहा है, और वो है उसकी बॉडी, जिसका इस्तेमाल वो लगातार हर एक फाइट में कर रहा है और हर एक फाइट को जीत भी रहा है, जिसके बाद वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या सोचे, उसे कैसे भी करके बस अपनी बहन की जान बचानी है। फिर इसके बाद 1 महीना बीत जाता है और अभी तक से सोजी ने कोई भी नया वीडियो अपलोड नहीं किया होता है। तो सब लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि हो सकता है सोजी की किसी ने जान ले ली हो या फिर सोजी रिटायरमेंट ले चुका है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे सोजी अपने रूम में बैठ करके पुडिंग खा रहा था और वो लगातार अपनी बहन से फोन पे बात भी कर रहा था। वो अपनी बहन से पूछता है कि क्या तुम भी पुडिंग खाना चाहती हो। उसकी बहन बताती है कि हाँ मुझे चॉकलेट पुडिंग बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सोजी बताता है कि ठीक है, जब अगली बार मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा तो तुम्हारे लिए भी एक पुडिंग लेकर के आऊंगा। फिर इसके बाद जब वो रात में सो रहा होता है तो उसके हाथ में उसका फोन होता है और यहाँ पे सोते समय अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और तभी वो देखता है कि एक घुसपैठी उसके घर में घुस चुका है और उसके हाथ में एक बड़ा सा हैमर है, जिसकी मदद से वो यहाँ पे हमला कर देता है सोजी के ऊपर। यहाँ पे सोजी अपनी जान तो बचा लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो घुसपैठिया था वो लगातार यहाँ पे सोजी के ऊपर हमला कर रहा था। अब इस घुसपैठिया का नाम होता है कुकरू। अब यहाँ पे कुकरू लगातार सोजी के ऊपर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि सोजी
सोजी के हाथ में जो फोन था वो उसके ऊपर हमला कर रहा था। लेकिन यहाँ पे सोजी को ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी जान खतरे में है, इसलिए वो लगातार इधर से उधर भाग रहा था। लेकिन इस चक्कर में वो अपना फोन नीचे गिरा देता है और तब जाकर के उसको समझ में आता है कि ये जो घुसपैठिया है वो उसके पीछे नहीं है बल्कि उसके फोन के पीछे है। और यहाँ पे कुकरू अब उसके फोन को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था। लेकिन तभी ऐन वक्त पे सोजी अपने फोन को हाथ में पकड़ता है और तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। वो भाग करके एक पार्क में आ जाता है और यहाँ पे अपनी बहन को टेक्स्ट करके बता रहा होता है कि एक घुसपैठिया मेरे घर में घुस आया है। यहाँ पे उसकी बहन उसको बताती है कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। लेकिन सोजी ऐसा कुछ भी नहीं करता, बल्कि वो वहाँ पे खड़ा रह करके लगातार अपनी बहन से बात कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे कुकरू आ जाता है जो कि तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे सोजी इस बार डिसाइड करता है कि वो भागेगा नहीं बल्कि वो लड़ेगा और फिर वो अपनी किक की मदद से यहाँ पे उसके हैमर को ब्लॉक कर लेता है। ये देख करके यहाँ पे कुकरू भी हैरान था। और फिर इसके बाद यहाँ पे सोजी उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे कुकरू उसके पंच को आराम से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन यहाँ पे सोजी फिर भी नहीं रुकता, फिर वो लगातार यहाँ पे कुकरू के ऊपर पंचेस से हमला कर देता है और लगातार कई सारे किक का भी इस्तेमाल करता है ताकि वो कुकरू को हरा सके। लेकिन हर बार कुकरू उसके हमलों से बच जाता है। और फिर जैसे ही यहाँ पे कुकरू को एक मौका मिलता है कि सोजी का फोन डिस्ट्रॉय कर सके, वो हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे सोजी एन वक्त पे अपने फोन को बचा लेता है। और फिर वो यहाँ पे कुकरू से पूछता है कि तुम मेरे फोन के पीछे क्यों पड़े हो। यहाँ पे कुकरू उसको पूरी सच्चाई बताता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है और तुम किस तरीके का कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पे डालते हो। मुझे ये बात भी अच्छे से पता है कि तुम जानबूझ करके इस तरीके के वीडियोस बनाते हो जिससे कि लोग तुमसे गुस्सा हो जाए, जिसके बाद तुम्हारे वीडियोस के ऊपर लगातार बातें हों और ऊपर से लगातार तुम्हारे वीडियोस पे व्यूज आते रहे। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे सोजी को ऐसा लगता है कि शायद इस घुसपैठिए ने मेरा वीडियो देख लिया होगा और इसको मेरे वीडियो से बहुत गुस्सा आया होगा। यही कारण है कि ये अपना गुस्सा शांत करने के लिए मेरे को पीटना चाहता है। और इसलिए यहाँ पे सोजी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उससे माफी मांगता है। वो बोलता है कि देखो, जो भी वीडियोस मैं बनाया करता था वो मैं जानबूझ करके ऐसा करता था ताकि मेरे को लगातार व्यूज आते रहे, क्योंकि मेरे को पैसों की जरूरत थी। मेरी बहन बीमार थी और यही कारण था कि मैंने जानबूझ करके इस तरीके के वीडियोस बनाए। लेकिन 1 महीने पहले ही मुझे ये बात पता चली है कि मेरी बहन की हालत में पहले से सुधार आया है। यही कारण है कि मैंने इस तरीके के वीडियोस बनाना अब छोड़ दिए हैं। लेकिन अगर फिर भी तुम अपना गुस्सा शांत करने के लिए मेरे को पीटना चाहते हो तो मुझे पीट सकते हो, लेकिन मेरी जान मत लेना, क्योंकि मुझे अपनी बहन से भी मिलना है। और इसके अलावा चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे फोन को मत तोड़ना। लेकिन ये बात बोलते समय यहाँ पे वो लगातार अपनी बहन से बातें कर रहा था और तभी अचानक से कुकरू उसके ऊपर फिर से हमला कर देता है। यहाँ पे कुकरू चाहता था उसके फोन को डिस्ट्रॉय करना, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता। तो यहाँ पे सोजी बताता है कि भाई, मैंने तेरे को पहले ही बोला ना कि तू मेरे को पीट सकता है, लेकिन मेरे फोन को छोड़ दे। लेकिन यहाँ पे कुकरू उसको बताता है कि मेरे को तुम्हें पीटने में मजा नहीं आता और ऊपर से मुझे कैसे भी करके तुम्हारे फोन को डिस्ट्रॉय करना है, इससे पहले कि समय खत्म हो जाए। और फिर इसके बाद यहाँ पे कुकरू एक सच्चाई उसको बताता है। वो बोलता है कि तुम्हारी बहन 1 महीने पहले ही मर चुकी है। लेकिन यहाँ पे सोजी बताता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मेरी बहन मर गई है तो मैं फोन पे किससे बातें कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे कुकरू उसको बताता है कि तुम्हें सच्चाई को अपनाना होगा। और फिर हमें पता ये चलता है कि सोजी अपनी बहन को अमेरिका लेकर के जाने वाला था, लेकिन उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी और अगले ही दिन उसकी बहन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसके कुछ दिनों के बाद उसकी बहन की मौत हो गई। सोजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, यहाँ तक कि सोजी ये मानना नहीं चाहता था कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। यही कारण है कि वो अपनी खुद की बहन की फ्यूनरल पे भी नहीं गया था। उसने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया और फिर लगातार डिप्रेशन की वजह से वो बस खाता रहता था और कभी भी घर से बाहर नहीं निकलता था। और वो अपने फोन पे लगातार टेक्स्ट किया करता था अपनी बहन को। लेकिन एक दिन अचानक से सामने से रिप्लाई आता है और ये देख करके सोजी हैरान था। लेकिन उसके बावजूद भी सोजी कुछ करता नहीं है, बल्कि वो लगातार सामने से टेक्स्ट करता रहता है और लगातार अपनी बहन से बातें कर रहा था। लेकिन पता नहीं अचानक से उसके फोन को कुछ हो जाता है, जिसके बाद वो अपने ही फोन में अपनी बहन के एक वीडियो को देखता है जहाँ पे अकारी उससे बात कर रही थी और पूछती है कि तुम कैसे हो। अब यहाँ पे सोजी इससे पहले कुछ बोल पाता, तभी कुकरू उसके फोन पे हमला कर देता है और उसके हाथ से उसका फोन गिरा देता है, जिसके बाद वो तुरंत ही फोन के ऊपर हमला भी कर देता है। और यहाँ पे सोजी को ऐसा लगता है कि शायद उसका फोन टूट चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे अकारी ने हैमर को रोक लिया होता है और बाद में वो खुद फोन से बाहर निकल करके आ जाती है। और ये देखने के बाद यहाँ पे सोजी को यकीन नहीं होता कि उसके सामने उसकी बहन है। वो अपने घुटनों पे गिर जाता है और लगातार रोने लगता है, क्योंकि वो अपनी बहन को इतने महीनों के बाद देख रहा था। लेकिन अचानक से यहाँ पे अकारी को कुछ होने लगता है। सबसे पहले तो उसकी आंखों में से खून निकलने लगता है और बाद में उसका चेहरा ही बदल जाता है और वो एक डीमन में बदल जाती है। यहाँ पे कुकरू सोजी को बोलता है कि देखो, पीछे हट जाओ, वो तुम्हारी बहन नहीं है, वो बल्कि तुम्हारी बहन की एक आत्मा है। तो होता यूं है कि जब भी कोई इंसान किसी चीज से अटैच हो जाता है या फिर उसकी फीलिंग्स किसी चीज के साथ जुड़ जाती हैं, या फिर इंसान किसी जगह पे मर जाता है तो उसकी आत्मा वहां पे रह जाती है। यानी कि जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद उसकी आत्मा किसी ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ जाती है या फिर किसी प्लेस में भटकते रहती है। और इसके अलावा इन सभी आत्माओं के अंदर डार्क एनर्जी होती है। इसका मतलब ये है कि ये इंसानों को नुकसान पहुंचाएंगी। और क्योंकि तुम्हारी बहन ज्यादातर फोन का इस्तेमाल किया करती थी, तो इसलिए उसके मरने के बाद उसकी आत्मा इस फोन के अंदर ट्रैप हो गई। और ऊपर से जब भी कोई सोशल मीडिया अकाउंट किसी डेड पर्सन के द्वारा चलाया जाता है तो हम लोग उसे गोस्ट अकाउंट बोलते हैं। और अभी फिलहाल के लिए हमें इसी चीज से डील करना है, यानी कि अभी सामने जिसको तुम देख रहे हो वो तुम्हारी बहन नहीं है। और ऊपर से अगर हमने फोन को डिस्ट्रॉय कर भी दिया तब भी आत्मा खत्म नहीं होगी। इसलिए हमें डायरेक्ट आत्मा के ऊपर हमला करना होगा और उसकी डार्क एनर्जी को खत्म करना होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें नॉर्मल वेपन का इस्तेमाल ना करके बल्कि एक अलग वेपन का इस्तेमाल करना होगा, और उन वेपन्स को बोला जाता है स्पिरिचुअल वेपन। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कुकुरु अपने फोन को इस्तेमाल करता है और वहाँ से समन करता है एक ब्लैक हैमर, और फिर उस हैमर की मदद से वो लगातार यहाँ पे अकारी के ऊपर हमला कर रहा था। और इधर पे सोजी को अभी भी सारी चीजें समझने में टाइम लग रहा था, लेकिन इधर पे कुकुरु रुक नहीं रहा था। वो लगातार यहाँ पे अकारी के ऊपर हमला कर रहा था और बाद में वो अपने हैमर को हवा में उछालता है और अपनी हैमर के कई सारे डुप्लीकेट बनाता है, जिनकी मदद से वो लगातार यहाँ पे अकारी के ऊपर हमला कर रहा था। और आखिरी में वो अकारी को हरा भी देता है। और फिर इसके बाद वो एक्सॉर्सिज्म करने के लिए यहाँ पे एक दूसरे हैमर का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पे सोजी उसको ऐसा करने से रोक देता है और वो उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि प्लीज मेरी बहन की जान मत लो, भले ही ये उसकी आत्मा ही क्यों ना हो, लेकिन प्लीज मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन जिंदा रहे। लेकिन यहाँ पे कुकुरु उसको समझाता है कि देखो, दुनिया में कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने किसी फैमिली मेंबर को खो दिया है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि वो लोग उनकी याद में दिन भर रोते रहे। तुम्हें आगे तो बढ़ना ही होगा ना। और क्योंकि यहाँ पे दोनों बातें कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अकारी को इतना समय मिल जाता है कि वो रिकवर कर जाए, और वो तुरंत ही यहाँ पे हमला कर देती है कुकुरु के ऊपर, जिसके बाद कुकुरु दूर जाके गिरता है। और क्योंकि यहाँ पे कुकुरु को चोट लग जाती है, जिसके बाद वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, और वो यहाँ पे सोजी को समझाता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा। लेकिन यहाँ पे सोजी अपनी बहन के पास चला जाता है और वो लगातार उसको समझा रहा होता है कि तुम प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन यहाँ पे अकारी उसकी कोई बात नहीं सुनती, बल्कि वो उसको मुंह से पकड़ लेती है और उसको खाने वाली थी। और अब जाकर के यहाँ पे सोजी को इस बात का रियलाइज होता है कि शायद उसी की वजह से उसकी बहन की आत्मा इस दुनिया में ट्रैप है, क्योंकि उसने कभी भी रियलिटी को अपनाया नहीं। इसलिए यहाँ पे सोजी उसके मुंह से बाहर निकलता है और तुरंत ही नीचे आने के बाद अपने फोन के अंदर से एक वेपन निकालता है। ये वेपन एक स्वॉर्ड होता है जिसके चारों तरफ ब्लू फ्लेम्स थी, और ये देखने के बाद यहाँ पे कुकुरु भी हैरान था। फिर इसके बाद सोजी अपनी बहन के ऊपर हमला कर देता है और अपने स्वॉर्ड की मदद से वो अपनी बहन की आत्मा को आजाद कर देता है। लेकिन यहाँ पे सोजी ने कुछ ज्यादा ही पावर का इस्तेमाल कर लिया, इसलिए यहाँ पे वो खुद भी बेहोश हो जाता है। और इसके थोड़ी देर के बाद हम लोग देखते हैं कि कुकुरु जिस एकेडमी में पढ़ता है उसी एकेडमी के कई सारे और लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो लोग यहाँ पे पूछते हैं कि सोजी ने अपनी बहन को कैसे हराया। तो यहाँ पे कुकुरु बताता है कि सोजी ने स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया अपनी बहन को हराने के लिए। तो उनका लीडर बोलता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तभी यहाँ पे कुकुरु सबको ये बताता है कि स्वॉर्ड की जो फ्लेम्स थी वो ब्लू कलर की थी, और ये सुनते ही सब लोग हैरान थे। और तभी इनका लीडर बोलता है कि हम लोग सोजी को लेकर के मिडन एकेडमी जा रहे हैं। अब वहाँ पे सोजी सरवाइव कर पाएगा या नहीं, ये सोजी के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगले दिन जब सोजी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को दूसरे रूम में पाता है। ये रूम देखने के बाद सोजी को ऐसा लग रहा था कि शायद वो एक होटल में है। और इसके अलावा सोजी को यहाँ पे ये भी लग रहा था कि रात में जितनी भी चीजें हुई हैं वो सब उसका एक सपना है। लेकिन जैसे वो अपनी गर्दन घुमाता है वो सामने देखता है कुकुरु को, और उसको देखने के बाद वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ और क्या हम दोनों एक ही बेड पे सो रहे थे। लेकिन यहाँ पे कुकुरु बताता है कि देखो, अपनी फैंटेसी अपने पास ही रखो, मेरे को इन चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे सोजी बोलता है कि ठीक है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन मुझे बताओ कि कल रात को जो भी चीज हुई थी क्या वो मेरा सपना था या हकीकत, और अगर वो सारी चीजें सच थी तो मेरी बहन का क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे कुकुरु उसको कोई भी जवाब नहीं देता, बल्कि उसका फोन उसे लौटा देता है। फिर यहाँ पे फोन मिलने के बाद सोजी तुरंत ही अपनी बहन का नाम सर्च करने लगता है और उसके नाम पे जितने भी अकाउंट्स थे उनको भी सर्च करता है। लेकिन यहाँ पे उसको पता चलता है कि उसकी बहन के नाम पे कोई भी अकाउंट नहीं है, यहाँ तक कि उसकी बहन का नाम उसके फोन में भी नहीं है। फिर यहाँ पे कुकुरु उसको समझाता है कि देखो, अगर कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पोजेस्ट कर लिया जाता है किसी स्पिरिट के द्वारा तो हम उसको डेड अकाउंट मानते हैं, और अगर एक बार हमने किसी भी स्पिरिट के ऊपर एक्सॉर्सिज्म किया तो उसके बाद उसका डेड अकाउंट भी अपने आप ही खत्म हो जाता है। या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि उसका डेड अकाउंट अपने आप ही गायब हो जाएगा। और ये सुनने के बाद यहाँ पे सोजी थोड़ा सा दुखी हो जाता है और बाद में वो बोलता है कि क्या मैं अब अपनी बहन से कभी बात नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे कुकुरु बताता है कि भाई, इतनी नॉलेज तो तुम्हें होनी चाहिए ना कि मरे हुए आदमी से कोई बात नहीं कर सकता। और फिर यहाँ पे सोजी मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, और उसके अलावा अच्छा हुआ जो मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जिस बीमारी से वो जूझ रही थी उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था और उसकी वजह से उसे लगातार तकलीफ हो रही थी। लेकिन मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं अपना ख्याल रखूंगा, और ऊपर से जिंदगी में ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जिनको हम बदल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे सोजी को देखने के बाद कुकुरु समझ जाता है कि सोजी जानबूझ करके सबके सामने टफ बनने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपना दुख किसी को दिखाए ना। लेकिन इसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और
बोलता है कि चलो मेरे पीछे। फिर रूम से बाहर आ जाने के बाद यहाँ पे सोजी को ऐसा लगता है कि शायद ये लोग किसी बड़े से होटल में हैं। लेकिन यहाँ पे कुकुरु उसको सच्चाई बताता है और बोलता है कि यह है मेडन एकेडमी, एक ऐसा स्कूल जहाँ पे एक्सॉर्सिस्ट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके अलावा इस स्कूल के अंदर तुम्हें पर्सनल रूम भी दिए जाते हैं ताकि तुम स्कूल के अंदर ही रहो और अपनी प्रैक्टिस लगातार करते रहो। लेकिन तभी एकेडमी का एक और लड़का इनके पास आ जाता है और वो यहाँ पे कुकुरु का मजाक उड़ा करके बोल रहा होता है कि पिछले रात को तो तुम मरते हुए बच गए थे, इसलिए अगली बार अगर तुम्हारे सामने कोई बहुत ही पावरफुल स्पिरिट आ जाए तो वहाँ से बच के भाग जाना। लेकिन यहाँ पे कुकुरु इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। फिर इसके बाद ये लड़का अपने ग्रुप के पास चला जाता है जहाँ पे सब लोग सोजी के बारे में बात कर रहे थे और ये लोग बोल रहे थे कि सोजी एक यूट्यूबर है जिसने कई सारे ऐसे वीडियोस डाले हैं जो कि लोगों को गुस्सा दिलाते हैं। और यहाँ पे इन सब लोगों को भी सोजी के सारे वीडियोस पसंद नहीं आते। लेकिन इन्हीं के ग्रुप की एक लड़की है जिसके ब्लू हेयर है और वो यहाँ पे सोजी को पसंद कर रही थी और वो यहाँ पे बोलती है कि मुझे तो सोजी बहुत ही हैंडसम लगता है। और फिर इसके बाद सोजी को यहाँ का कैफेटेरिया, यहाँ का शॉप और हॉट स्प्रिंग दिखाया जाता है। और जब दोनों हॉट स्प्रिंग में नहा रहे होते हैं तब यहाँ पे सोजी को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है और उसको डर था कि कहीं वो रो ना दे, क्योंकि अभी भी उसको अपनी बहन की याद आ रही थी। लेकिन यहाँ पे कुकुरु बोलता है कि हमारे लीडर कहाँ चले गए और तभी वहाँ पे जैकी आता है जो कि इनका लीडर है और वो कब से इन दोनों का पानी में ही वेट कर रहा था। फिर वो यहाँ पे सोजी को बताता है कि मैं एक मॉन्क हूँ और उसके अलावा यहाँ पे टीचर का भी काम करता हूँ। और इतना बोलने के बाद वो सोजी से अपना हाथ मिलाता है और उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर जब ये तीनों पानी से बाहर आ जाते हैं तब यहाँ पे कुकुरु जैकी को बताता है कि देखो मैंने सोजी को पूरा कैंपस दिखा दिया है, तो क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जैकी उसको बोलता है कि देखो मुझे पता है कि तुम्हें स्टूडेंट्स को कैंपस दिखाना पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें इस काम को भी इंजॉय करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुकुरु बताता है कि मुझे पता है कि कल रात को मैं हार गया था, यही कारण है कि मेरे को पनिशमेंट दी जा रही है। लेकिन यहाँ पे जैकी उसकी कोई बात ही नहीं सुनता। वो तो यहाँ पे सोजी से बात कर रहा होता है और सोजी से पूछता है कि तुमने तो पूरा स्कूल देख लिया, तो तुम क्या सोचते हो, तुम्हें स्कूल में एडमिशन ले करके एक एक्सॉर्सिस्ट बन जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सोजी को ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीजें सच नहीं है और ये सब लोग मिल करके उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन फिर यहाँ पे जैकी उसको सच्चाई बताता है और बोलता है कि देखो जितनी भी चीजें हमने तुमको बताई है वो सारी बातें सच हैं और हम तो चाहते हैं कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि कल रात को ही तुमने अपनी पावर को अवेक किया है और अगर तुम हमारी टीम को ज्वाइन करते हो तो इससे हमारे स्कूल और हमें बहुत फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे सोजी अभी अपनी पावर को लेकर के कंफ्यूज था, तो जैकी उसको बताता है कि देखो पुराने समय से ही एक्सॉर्सिस्ट इविल स्पिरिट्स को खत्म किया करते थे, लेकिन जैसी नई टेक्नोलॉजी आ गई है और जब से इंटरनेट आया है तभी से सारे इविल स्पिरिट्स इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लोग इंसानों को कांटेक्ट कर सके और इन्हीं को हम डेड अकाउंट बोलते हैं। स्टार्टिंग में तो जितने भी एक्सॉर्सिस्ट थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इनसे डील कैसे किया जाए, क्योंकि किसी के पास इसका कोई उपाय नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे सोजी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा वो मैप में ये भी देखता है कि वो किस जगह पे है। लेकिन तभी अचानक से जैकी वहाँ पे आता है और बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें अपनी खुद की पावर पे बिलीव नहीं है और क्या तुम नहीं चाहते कि तुम अपनी पावर को अच्छे से डिस्कवर करो। लेकिन यहाँ पे सोजी बताता है कि मेरे को इन चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ऊपर से मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर चले जाऊँ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मैं एक नॉर्मल जॉब करूंगा। क्योंकि वैसे भी यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया था अपनी बहन की वजह से, क्योंकि मुझे उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे। लेकिन अब मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है तो मेरे को यूट्यूब चैनल या किसी सोशल मीडिया अकाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता और अपनी बहन को खोने का जो दुख है वो मुझे अभी भी है, इसलिए मैं कुछ समय अकेले बिताना चाहता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे जैकी उसको बताता है कि क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि तुम्हारी बहन की मौत का कारण क्या था, क्या सही में वो किसी बीमारी से मरी या फिर किसी और ने ही उसकी जान ली है। अब ये सुनने के बाद तुरंत ही वहाँ पे सोजी रुक जाता है। वो पूछता है कि तुम बोलना क्या चाहते हो। तब यहाँ पे जैकी उसको बताता है कि देखो तुम्हारी बहन को बीमारी तो थी, लेकिन बीच में तुम्हारी बहन की हालत में सुधार आया था, लेकिन अचानक से उसकी मौत इसलिए हो गई क्योंकि उसका कारण था गोस्ट अकाउंट, जिसको डेड अकाउंट भी बोला जाता है। अब ये सारी बातें सुनते ही यहाँ पे सोजी को उस दिन की याद आ जाती है जिस दिन उसकी बहन की मौत हो गई थी। और उस दिन उसकी बहन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसकी बहन लगातार उसको बोल रही थी कि प्लीज भाई मेरी मदद करो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। और फिर यहाँ पे जैकी उसको सच्चाई बताता है कि जब भी कोई डेड अकाउंट किसी नॉर्मल ह्यूमन के ऊपर हमला करता है तो सबसे पहले ये देखता है कि उस ह्यूमन का इस वर्ल्ड से कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और इसके अलावा जब भी वो विक्टिम्स मर जाते हैं तो उनकी आंखों से खून निकलता है, उसी तरीके से जैसे तुम्हारी बहन की आंखों से निकला था उसके मरने के बाद। अब ये सुनते ही यहाँ पे सोजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पूछने लगता है कि डेड अकाउंट कहाँ पे है। तो यहाँ पे जैकी उससे पूछता है कि तुम करोगे क्या जान करके। सोजी बताता है कि मैं उस डेड अकाउंट को तुरंत ही खत्म कर दूंगा। लेकिन ये सुन करके जैकी यहाँ पे हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम उस डेड अकाउंट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। ये सुनकर के सोजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही यहाँ पे एक पंच मारने वाला था जैकी को, लेकिन कुकुरु उसको रोक लेता है और उसको बताने लगता है कि देखो टीचर के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाते। हाँ मैं ये बात मानता हूँ कि जैकी
जैकी कभी बच्चों वाली हरकतें करता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो हमारा टीचर है और टीचर के ऊपर हाथ नहीं उठाना। फिर यहाँ पे जैकी उसको बोलता है, देखो शांत हो जाओ, मैं तुम्हें एक डील देता हूँ कि अगर तुमने अपने करंट पावर लेवल पे यहाँ पे कुकुरू को हरा दिया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक्नॉलेज भी करूंगा और उसके अलावा मैं तुम्हें बता भी दूंगा कि तुम्हारी बहन की मौत के पीछे कौन है। और यहाँ पे कुकुरू इसके लिए मान जाता है, वो तुरंत ही अपना हैमर निकाल लेता है। लेकिन यहाँ पे सोजी हमला कर देता है तुरंत ही जैकी के ऊपर और यहाँ पे जैकी बोलता है कि मुझसे नहीं लड़ना, तुम्हें जाकर के कुकुरू से लड़ना है। और इतना बोल करके वो वहाँ से भाग रहा होता है। तब यहाँ पे सोजी उसको बताता है कि देखो मुझे तुम्हारे गेम्स नहीं खेलने, मुझे बस ये जानना है कि मेरी बहन की मौत कैसे हुई थी और वो डेड अकाउंट कौन है, ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। लेकिन इससे पहले कि उस जैकी को पकड़ पाता है, यहाँ पे कुकुरू पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है और बाद में उसको बताता है कि देखो बचपना छोड़ो, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबकी भी यही कहानी है, उन सभी ने अपने किसी फैमिली मेंबर को खोया है। लेकिन यहाँ पे कुकुरू को बहुत अच्छे से पता था कि सोजी उससे लड़ने के लिए नहीं आएगा, इसलिए वो यहाँ पे सोजी को गुस्सा दिलाता है और उसको बोल रहा होता है कि कल रात को जब मैंने तुम्हारी बहन को अपने हैमर से मारा तो मुझे बहुत मजा आ रहा था। ये सुनते ही सोजी उठ जाता है और तुरंत ही हमला कर देता है यहाँ पे कुकुरू के ऊपर। लेकिन यहाँ पे कुकुरू बहुत ही आराम से उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं ये देखने के लिए कि इन दोनों में से कौन जीतने वाला है। और फिर इसके बाद यहाँ पे सोजी लगातार हमला कर रहा होता है कुकुरू के ऊपर, लेकिन कुकुरू हर बार उसके हमले से बच जा रहा था। और ये सब देख करके यहाँ पे कियो बोलती है कि मुझे तो इन चीजों में कोई मजा नहीं आ रहा। लेकिन वहीं पे हियो जो कि एक पपेट स्टूडेंट है वो बताती है कि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। और वहीं पे रेन बताता है कि मेरे को तो सोजी बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि उसकी जो पावर है वो अच्छी खासी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि हर कोई कुकुरू के सामने नहीं टिक सकता। लेकिन इन सबसे अलग यहाँ पे हम देखते हैं ईमो को, जो कि सही में चाहता था कि ये दोनों आपस में लड़ना छोड़ दें। और इधर फाइट में जब कुकुरू हमला कर देता है अपने हैमर से सोजी के ऊपर, तब यहाँ पे सोजी हैमर से बचने के लिए उसे ब्लॉक कर लेता है अपनी बॉडी से। लेकिन यहाँ पे सोजी को ये बात पता है कि वो हर बार ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे हैमर की फोर्स इतनी ज्यादा है कि सोजी को पता चल जाता है कि अगर वो लगातार ऐसा करेगा तो आगे चल करके वो मैच हार जाएगा। इसलिए यहाँ पे सोजी थोड़ा सा पीछे हो जाता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। लेकिन यहाँ पे कुकुरू अपने हैमर को बड़ा कर देता है और तुरंत ही उसके चेहरे पे हैमर को दे मारता है। अब इनकी फाइट को देखते हुए यहाँ पे सारे टीचर्स भी आ जाते हैं और यहाँ पे खुद प्रिंसिपल भी आ जाती है इन दोनों का फाइट देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक टीचर बताता है कि हमें इस फाइट को रुकवाना होगा, क्योंकि सोजी वैसे भी हमारी एकेडमी में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी भी बातें मैंने उसके बारे में सुनी वो अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल उसको बोलते है कि तुम शांत रहो और इस फाइट को देखो। अब यहाँ पे कुकुरू लगातार यहाँ पे हमला कर रहा होता है सोजी के ऊपर और यहाँ पे सोजी अब अपने आप को ज्यादा देर तक डिफेंड नहीं कर पाता और लगातार वो घायल हो रहा था। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुकुरू अपने हैमर के कई सारे कॉपी बनाता है और एक साथ हमला कर देता है सोजी के ऊपर, जिसके बाद सोजी वहाँ पे हार जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर यहाँ पे जैकी उसके पास आता है और बोलने लगता है कि क्या तुम नहीं जानना चाहते कि किस डेड अकाउंट की वजह से तुम्हारी बहन मरी है, और अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ लड़ने का, लेकिन इस बार जैसा मैं बोलूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। सबसे पहले तो अपना फोन निकालो और अपनी मैजिक एनर्जी की मदद से उस फोन के अंदर से अपना वेपन निकालो। और जैसे यहाँ पे सोजी वैसा करने लगता है जैसा जैकी ने उसको बताया था, तो वो अपने फोन के अंदर से ब्लू फ्लेम्स निकालता है और इन फ्लेम्स को देखने के बाद यहाँ का हर एक स्टूडेंट हैरान था। ना केवल वो लोग बल्कि यहाँ पे टीचर्स भी हैरान थे। और फिर यहाँ पे जैकी उसको बताने लगता है कि जब कल रात को कुकुरू ने मेरे को बताया था कि तुम्हारे पास ब्लू फ्लेम्स की पावर है तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं अपने आंखों से उसको देख सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जैकी कुकुरू को बताता है कि गलती से भी तुम फ्लेम्स को टच मत कर लेना। लेकिन यहाँ पे सोजी को समझ में नहीं आ रहा था कि हर कोई उसके ब्लू फ्लेम्स को देख करके इतना ज्यादा हैरान क्यों था। लेकिन यहाँ पे जैकी उसको बताता है कि तुम इन चीजों के बारे में मत सोचो, बस अपने फ्लेम्स को इस्तेमाल करो। इसके बाद सोजी फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है अपने पैरों के ऊपर, जिसके बाद उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो यहाँ पे भाग रहा होता है कुकुरू की तरफ, लेकिन अचानक से वो नीचे गिर जाता है। और ये देखने के बाद यहाँ पे जैकी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि सोजी को हो क्या गया है, क्योंकि यहाँ पे सोजी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उसको देख नहीं सकता था और वो आराम से कुकुरू को हरा भी देता। लेकिन यहाँ पे सोजी अभी फिलहाल के लिए अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लेकिन इन चीजों के बावजूद भी सोजी फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि उसको कोई भी देख नहीं पा रहा था और वो लगातार यहाँ पे कुकुरू के आसपास घूम रहा था। और तभी वो अचानक से कुकुरू के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे कुकुरू एन वक्त पे पीछे तो हट जाता है, लेकिन उसके चेहरे पे कट लग जाता है, जिसके बाद यहाँ पे कुकुरू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही अपने हैमर को चारों तरफ घुमाने लगता है और यहाँ पे हर बार सोजी उसके हमले से बच जा रहा था। तो यहाँ पे सोजी को ऐसा लगता है कि शायद वो आराम से कुकुरू को अब हरा सकता है, लेकिन उसको ये बात नहीं पता कि कुकुरू उससे ज्यादा पावरफुल है। और तभी यहाँ पे कुकुरू अपने हैमर का साइज बड़ा कर देता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है सोजी के ऊपर। यहाँ पे सोजी उसके हमले से बच तो जाता है, लेकिन यहाँ पे वो समझ जाता है कि अगर एक और ऐसा अटैक उसके ऊपर हुआ तो वो बच नहीं पाएगा। और यहाँ पे कुकुरू एक और हमला उसके ऊपर कर भी देता है, लेकिन तभी बीच में जैकी आ जाता है। वो यहाँ पे कुकुरू के हमले को रोक देता है और बाद में कुकुरू को बताता है कि तुम बहुत ही आगे चले गए थे, तुम्हें अपनी इतनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और फिर यहाँ पे कुकुरू सोजी से माफी मांगता है, लेकिन यहाँ पे सोजी जैकी से माफी मांगता है और उसको बोलता है कि मेरे बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर देना, क्या तुम मुझे अपनी एकेडमी में ले सकते हो।
ताकि मैं अपनी बहन के किलर को ढूंढ सकूं। और यहाँ पे जैकी मुस्कुराता है क्योंकि वो देख रहा था कि सोजी इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस है और वो फाइनली यहाँ पे सोजी को एक्सेप्ट कर लेता है एकेडमी के अंदर। फिर इसके थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पे सोजी को एक रूम में ले आता है और उसको एक वीडियो दिखाता है और वो यहाँ पे उसको बता रहा होता है कि बहुत समय पहले एक एक्सॉर्सिस्ट का पूरा ग्रुप एक बिल्डिंग के अंदर गए थे और वहाँ के कुछ लोग तो डेड बॉडीज को देख करके डर गए थे, लेकिन डेड बॉडी के सामने एक फोन पड़ा था जिसके अंदर से एक स्पिरिट बाहर आ रहा था। और फिर यहाँ पे जो उनका लीडर था यानी कि एक्सॉर्सिस्ट के ग्रुप का जो लीडर था वो अपने फोन से स्कैन करके स्पिरिट के बारे में पता लगाता है और यहाँ पे जैसे ही उसको इस डेड अकाउंट के बारे में पता चलता है अपने डाटाबेस से, वो तुरंत ही अपने सारे साथियों को बोलता है यहाँ से भागने के लिए, लेकिन ये स्पिरिट इनको मौका नहीं देता भागने का और वो तुरंत ही इन सबको खत्म कर देता है। इसके अलावा ये स्पिरिट भी ब्लू फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है उन सभी को खत्म करने के लिए। और इस डेड अकाउंट को हम लोगों ने नाम दिया है सैड बॉय के, लेकिन अभी तक से हमें नहीं पता चला है कि रियल पर्सन कौन था जब ये जिंदा हुआ करता था। लेकिन हमें ये जरूर पता चला है कि ये डेड अकाउंट बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके अलावा ये सारे एक्सॉर्सिस्ट को खत्म करना चाहता है। लेकिन हाँ, ये बात तो कंफर्म है कि इसी डेड अकाउंट ने तुम्हारी बहन को भी मारा है। लेकिन यहाँ पे सोजी का सवाल ये होता है कि इसके पास वो ब्लू फ्लेम्स कैसे आ गई। फिर यहाँ पे जैकी बताता है कि देखो सैड बॉय के पास जो एबिलिटी है उसको डीमन फ्लेम्स बोला जाता है। ये एक तरीके से कर्स्ड एबिलिटी है जिसकी मदद से वो किसी भी लाइफ फोर्स को चुरा सकता है अगर उसकी फ्लेम्स ऐसे किसी इंसान के साथ कांटेक्ट में आ गई जो कि जिंदा है। और फिर इसके बाद यहाँ पे सोजी उन सभी मरे हुए लोगों का चेहरा भी देखता है जिनके आंखों से खून निकल रहा था और ऐसा ही सेम उसकी बहन के साथ भी हुआ था। लेकिन तभी यहाँ पे सोजी उससे एक सवाल पूछता है कि भला उसके पास जो एबिलिटी है वही सेम एबिलिटी मेरे पास भी कैसे हो सकती है जबकि मैं तो जिंदा हूँ। लेकिन यहाँ पे जैकी के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था और यहाँ पे फिर सोजी बोलने लगता है कि मेरे पास इतनी ज्यादा खतरनाक पावर है और मैं अपनी इस पावर का इस्तेमाल कर रहा था कुकुरु के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे जैकी हंसते हुए बताता है कि अच्छा हुआ ना कोई मरा नहीं। और फिर यहाँ पे सोजी एक और सवाल पूछता है कि भला इन फ्लेम से मेरे को नुकसान क्यों नहीं होता। तब यहाँ पे जैकी उसको बताता है कि सांप के अंदर भी जहर है लेकिन उसको अपने जहर से कुछ नहीं होता। लेकिन इन सारी चीजों को समझने में अभी बहुत टाइम लगेगा सोजी को, इसलिए यहाँ पे जैकी उसको बोलता है कि एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए अपने घर चले जाओ और जा करके वहाँ आराम करो और कुछ दिनों के बाद यहाँ पे वापस आ जाना। लेकिन तभी कुकुरु वहाँ पे पूरी क्लास के साथ आ जाता है और बताने लगता है कि हम इसको यहाँ से कहीं जाने नहीं देंगे। तभी यहाँ पे जैकी सोजी को बताता है कि देखो ये मेरी पूरी क्लास है और मैं चाहता हूँ कि तुम सबके साथ अच्छे से घुल मिल जाओ। लेकिन यहाँ पे कुकुरु सोजी को टोंट मारते हुए बोलने लगता है कि हम नहीं चाहते कि हमारा क्लासमेट ऐसा हो जिसके फ्लेम्स हमें मार सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम तुम्हें छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि हम नहीं चाहते कि अपनी बहन को खोने के गम में तुम्हारा विलेन आर्क स्टार्ट हो जाए। लेकिन तभी यहाँ पे रेन उसको साइड हटा देता है और फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो बोलने लगता है कि देखो कुकुरु की बातों का बुरा मत मानना, वो बस ऐसा ही है, वो दिल का बहुत ही अच्छा है, एक बार तुम उसको जान जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन तभी वो जो टॉकिंग डॉल होती है जो कि इनके साथ है वो अचानक से सामने आ जाती है सोजी के और वो यहाँ पे बोलने लगती है देखो कुकुरु तुमसे थोड़ा सा नाराज है क्योंकि तुमने उसके चेहरे पे कट लगा दिया था। लेकिन यहाँ पे सोजी एनाबेल के कजन को देख करके हैरान था। तो यहाँ पे डॉल बताते हैं कि देखो मुझसे डरो मत और मुझे लाइव स्ट्रीम गेमिंग करना बहुत अच्छा लगता है तो कभी हमें कोलैब करना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पे रिन बताता है कि देखो सेल्फी टाइम स्टार्ट हो चुका है इसलिए अब हम सबको सेल्फी लेनी चाहिए। और जब ये सब लोग मिल करके सेल्फी ले लेते हैं तब यहाँ पे जैकी सोजी को एक बात बताता है। वो बोलता है कि देखो अगर तुम्हें एक्सॉर्सिस्ट बनना है तो तुम्हें एक और एग्जाम को पास करना होगा। इसके बाद वो सोजी को लेकर के आ जाता है ट्रेनिंग रूम में और एक गोल्डन डिवाइस दिखाता है और उसको बताता है कि देखो ये गोल्डन डिवाइस तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी को नापेगा और अगर तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया तो हो सकता है हम तुम्हें रियल सिचुएशन में भी भेज सकते हैं जहाँ पे तुम्हारे सामने रियल स्पिरिट होगा जिसको तुम्हें खत्म करना होगा और इसके अलावा हो सकता है तुम्हें आगे चल करके सैड बॉय भी मिल जाए। और तभी यहाँ पे सोजी बोलता है कि टेस्ट को स्टार्ट करो, जिसके बाद यहाँ पे जैकी एक बटन दबाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे दो पिंक कलर के जिनी एक गोल्डन लैम्प से बाहर आते हैं। और फिर यहाँ पे जैकी उसको बताता है कि ये दोनों आर्टिफिशियल स्पिरिट हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दे सकें और अगर तुमने इन जैसे 100 को हरा दिया तो तुम इस टेस्ट को पास कर जाओगे, लेकिन याद रहे कि इनको कमजोर मत समझना। लेकिन यहाँ पे सोजी बहुत ही ज्यादा पम्प्ड अप था, उसको ऐसा लगता है कि वो आराम से इन सबको हरा देगा। वो तुरंत ही अपना फोन निकालता है और अपने ब्लू फ्लेम्स की मदद से एक आर्टिफिशियल स्पिरिट को खत्म कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पे जैकी इस टेस्ट को खत्म कर देता है। सोजी उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब यहाँ पे जैकी उसको बताता है कि अपने फोन को ध्यान से देखो, तुम्हारी फोन की बैटरी जा चुकी है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो भी अब खत्म हो गई है। तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर जो है तुम्हारे फोन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारी फोन की बैटरी खत्म हो गई है तो तुम अपनी पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पे सोजी कुछ बोल पाता वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि सब लोग यहाँ पे खाना खाने बैठ चुके हैं।
फिर यहाँ पे जैकी उसको बताता है कि देखो तुम ऑलरेडी थक गए थे जब तुमने फाइट किया था कुकुरू से, और ये जो टेस्ट मैंने लिया था तुम्हारा ये एक सेटअप था ताकि मैं तुम्हें ये दिखा सकूं कि जब भी तुम किसी स्पिरिट से फाइट करोगे तो उस फाइट में तुम्हारी फोन की बैटरी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारी फोन की बैटरी चली गई तो तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर भी चला जाएगा। और एक बात याद रखना, अगर किसी फाइट में तुम्हारी बैटरी अचानक से चली जाती है तो तुम 5 घंटों तक के लिए सोते रहोगे। इसका मतलब ये है कि अगर किसी फाइट के दौरान तुम सो गए तो तुम्हारी मौत तो पक्की है। और इसके अलावा एक और बात याद रखना कि अगले हफ्ते तुम्हारा एक और एग्जाम होने वाला है। ये वाला एग्जाम देना जरूरी है और इस एग्जाम को तुम पास करोगे तभी जाकर के तुम एक एग्जॉर्सिस्ट कहलाओगे। और तुम्हें इस एग्जाम को पास करना ही होगा, क्योंकि अगर तुमने इस एग्जाम को पास नहीं किया और तुम इस एग्जाम में फेल हो जाते हो तो उसके बाद तुम्हें यहाँ पे पकड़ लिया जाएगा और फिर तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा। अब ये सुनते ही यहाँ पे सोजी डर जाता है। तब यहाँ पे जैकी उसको पूरी बात बताता है। वो यहाँ पे उसको बताने लगता है कि देखो तुम्हारी जो पावर है वो सैड बॉय से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, और ऊपर से सैड बॉय ने कई सारे एक्सॉर्सिस्ट की जान ले ली है, जिसके बाद यहाँ के काफी सारे लोग उससे नफरत करते हैं। और क्योंकि तुम्हारी पावर उससे बहुत ज्यादा मिलती है तो अगर तुम एग्जाम को फेल कर जाते हो तो उसके बाद ये लोग तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा। और ये सारे लोग मिल करके सैड बॉय का जितना भी गुस्सा है तुम पे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ के कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि तुम भी सैड बॉय के साथ जुड़े हुए हो, इसलिए ये लोग अपना गुस्सा तुम पे उतारेंगे और तुम्हें टॉर्चर करेंगे। इसलिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी ताकि तुम एग्जाम को पास कर जाओ। फिर उसके बाद जब ये लोग अपने रूम में जा रहे होते हैं तो यहाँ पे सोजी पूछता है कि मेरा रूम कौन सा है। यहाँ पे कुकुरू उसको बताता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें कोई भी यहाँ पे क्यों रहने देगा, और ऊपर से अगर तुम्हें यहाँ पे रहने भी दिया जाएगा तब भी तुम्हें अकेले नहीं रहने दिया जा सकता, क्योंकि तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मेरे साथ तुम्हें रूम शेयर करके रहना होगा। लेकिन यहाँ पे सोजी का चेहरा देखने के बाद उसको ऐसा लगता है कि शायद सोजी को रूम शेयर करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे सोजी उसके सामने सिर झुकाता है और बोलता है कि प्लीज तुम मुझे ट्रेनिंग दो ताकि मैं अगले हफ्ते वाला जो एग्जाम है उसे पास कर पाऊँ। लेकिन ये देखने के बाद यहाँ पे कुकुरू के मुंह से चाय गिर जाती है और वो फिर यहाँ पे उसको बोल रहा होता है कि तुम कैसे लड़के हो, एक तरफ तो तुम दुनिया वालों को ये दिखाते हो कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और ऊपर से तुम एक ऐसे आदमी से मदद मांग रहे हो जिसने तुम्हें हराया है। फिर यहाँ पे सोजी बताता है कि देखो मेरे अंदर कोई भी प्राइड नहीं है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ट्रेनिंग दो। फिर यहाँ पे कुकुरू उसको बताता है कि देखो मेरे सामने इतना ही मत झुको, और ऊपर से मैं तुम्हें वैसे भी ट्रेनिंग देने ही वाला था क्योंकि जैकी ने मुझको ऐसा करने के लिए बोला था। और फिर हमें पता ये चलता है कि जब ट्रेनिंग हॉल में सोजी बेहोश हो जाता है तब यहाँ पे जैकी बोलता है कुकुरू को कि तुम्हें इसको ट्रेनिंग देनी होगी, लेकिन यहाँ पे कुकुरू ऐसा करने से मना कर देता है। तो जैकी उसको बताता है कि देखो तुम्हें इसे ट्रेनिंग तो देनी होगी क्योंकि ये उसके लिए भी अच्छा होगा और ऊपर से तुम्हारे लिए भी ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पे कुकुरू को समझ में नहीं आता कि जैकी उससे बोलना क्या चाहता है, लेकिन वो आखिरी में हाँ कर देता है ट्रेनिंग देने के लिए। और यहाँ पे रात हो जाने के बाद सोने से पहले ये दोनों ब्रश करते हैं एक कपल की तरह, और उसके बाद ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सोते समय कुकुरू लगातार ये सोच रहा होता है कि शायद सोजी टेस्ट से डर जाएगा और यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन फिर अगले दिन सोजी ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाता है और यहाँ पे इन दोनों आर्टिफिशियल स्पिरिट्स को चैलेंज करता है। वो यहाँ पे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर देता है स्टार्टिंग में, और ऐसा करने की वजह से उसकी जो फोन की बैटरी थी वो बहुत ही जल्दी गिर रही थी। फिर यहाँ पे कुकुरू उसको बताता है कि देखो स्टार्टिंग में अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल मत किया करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो तुम बहुत जल्दी थक जाओगे, तुम्हें आखिरी तक अपनी पावर को बचाना होगा। लेकिन यहाँ पे सोजी को कोई भी आइडिया नहीं होता कि उसको ये कैसे करना है। तब यहाँ पे कुकुरू उसको बताता है कि देखो स्टार्टिंग में केवल अपने हाथों का इस्तेमाल करो लड़ने के लिए, और आगे चल करके जब तुम्हारे सामने कई सारे स्पिरिट्स आ जाए तब धीरे धीरे अपनी पावर का इस्तेमाल करना उन सबको खत्म करने के लिए। तुम एग्जाम्पल ले सकते हो कैंप फायर का, जिस तरीके से कैंप फायर धीरे धीरे जलता रहता है और आखिरी तक ही जलता रहता है जब तक कि उसके ऊपर पानी ना डाला जाए, उसी तरीके से तुम्हें भी अपनी पावर को धीरे धीरे इस्तेमाल करता रहना होगा ताकि वो खत्म ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे सोजी को जैसा सिखाया जाता है वो वैसा कर नहीं पाता, और फिर हम देखते हैं कि वो मुश्किल से 35 स्पिरिट्स को खत्म कर पाता है और उसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है। और फिर अगले दिन जितने भी कुकुरू के क्लासमेट्स थे वो सब लोग भी आ जाते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में, ये देखने के लिए कि सोजी ने कितना ज्यादा प्रोग्रेस किया है। और वो सभी लोग ये देख करके हैरान थे कि सोजी यहाँ पे 30 स्पिरिट्स को खत्म कर पा रहा है, जबकि उसकी ट्रेनिंग 2 दिन पहले ही स्टार्ट हुई है। लेकिन हर बार वो मुश्किल से केवल 30 स्पिरिट्स को ही खत्म कर पा रहा था और उसके बाद बेहोश हो जाता है। तो इसलिए वो अगले दिन एक आइडिया के साथ आता है जहाँ पे वो पूरे भर के कैफीन खा लेता है, जिसके बाद वो सोचता है कि वो बेहोश नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो केवल 41 स्पिरिट्स को ही खत्म कर पाता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो लगातार ऐसा करने लगता है, जिसके बाद वो 41 से बढ़ जाता है 49 पे। लेकिन यहाँ पे सोजी भले ही कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले या कितना ही अपने पावर का इस्तेमाल क्यों ना करे, उसके बावजूद भी वो केवल 41 से 49 ही बढ़ पाया है, यानी कि वो 49 को कभी पार ही नहीं कर पाता। और फिर यहाँ पे कुकुरू उसको बताता है कि देखो तुम्हें अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा, नहीं तो तुम कभी भी 49 से ज्यादा स्पिरिट्स को खत्म नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे सोजी उसकी कोई भी बात समझ नहीं पाता, और हम देखते हैं कि 6 दिनों के बावजूद भी वो केवल 44 स्पिरिट्स को ही खत्म कर पा रहा था, और 44 के बाद वो लगातार बेहोश हो जाता था। लेकिन इन चीजों के बावजूद भी वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए खाना खाने लगता है। और तब यहाँ पे कुकुरू उससे बोलता है कि तुम इतने ज्यादा रिलैक्स कैसे हो
हो सकते हो, जबकि तुम्हारा टेस्ट अब बहुत ही नजदीक आ चुका है। और ऊपर से याद रखना कि जैकी ने जो तुमसे बोला था कि यहाँ के लोग तुमसे नफरत करते हैं, वो बात एकदम सही है। और अगर तुम एग्जाम में फेल हो जाते हो तो हो सकता है इस एकेडमी के अंदर तुम्हारी हड्डियां ही बचेंगी। लेकिन तभी यहाँ पे सोजी बोलता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाना होगा। ये सुनने के बाद कुकुरू को ऐसा लगता है कि शायद ये यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन यहाँ पे सोजी बताता है कि मुझे घर इसलिए जाना होगा क्योंकि मैंने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया था, और ऊपर से घर के अंदर मेरी बहन की फोटो है, और इसके अलावा उससे जुड़े जो सामान है वो भी वहीं पे रखे गए हैं। अगर वहाँ पे गलती से कोई चोर आ गया तो वो सारा सामान ले जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पे कुकुरू उसको बोलता है कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि तुम इस टेस्ट से डर गए हो और तुम यहाँ से भागना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे सोजी उसको बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस चाहता हूँ अपनी बहन की मौत का बदला लेना, इसलिए मैं वापस जरूर आऊंगा। और फिर अगले दिन जब यहाँ पे फाइनल टेस्ट होने वाला था सोजी का, तब यहाँ पे स्कूल के जितने स्टूडेंट्स थे वो भी वहाँ पे आ जाते हैं, और इसके अलावा जितने भी टीचर्स थे जो कि सोजी से नफरत करते थे उसकी एबिलिटीज को लेकर के, वो सोचते हैं कि सोजी यहाँ पे हार जाएगा। और यहाँ पे जब टेस्ट स्टार्ट हो जाता है तब सोजी स्टार्टिंग में अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी जो बैटरी पावर होती है वो 30% तक ड्रॉप हो जाती है, और अभी तक से उसने केवल 30 ही आर्टिफिशियल स्पिरिट्स को मारा था। और इसके अलावा हमें ये बात भी पता चलती है कि वो अभी तक से अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे उसके जितने भी क्लासमेट्स होते हैं वो लगातार उसको चेयर अप कर रहे थे और बोल रहे थे कि तुम इस मैच को जीत जाओगे, तुम लगातार बस बने रहो। लेकिन यहाँ पे कुकुरू अलग था, वो यहाँ पे उसको चिढ़ा रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम एक लूजर हो, तुम इस मैच को हारने वाले हो। और ये बोलते समय यहाँ पे कुकुरू लगातार हंस रहा था। फिर हम देखते हैं कि जितने भी टीचर्स और स्टूडेंट यहाँ पे सोजी से नफरत करते हैं वो सब लोग भी उसका मजाक बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे सोजी किसी की बात नहीं सुनता और लगातार सारे स्पिरिट्स को हराते जा रहा था। और इसके अलावा उसको वो दिन भी याद आ जाता है जब वो लगातार वीडियोज अपलोड किया करता था यूट्यूब पे। और यहाँ पे क्योंकि लोगों को उसके ऊपर लगातार गुस्सा आता था तो लोग ये बोलते भी थे कमेंट में कि हम तुम्हारी जान ले लेंगे। और ये देखने के बाद उसको बहुत ज्यादा डर लगता था। एक पल को तो उसके दिमाग में ये भी आया था कि उसको यूट्यूब छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर उसने अपनी बहन की तरफ देखा और उसको ये याद आया कि अभी फिलहाल के लिए मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे अपनी बहन की जान बचानी है, क्योंकि मैं अपनी जान से ज्यादा फिक्र करता हूँ अपनी बहन की। इसलिए मुझे कैसे भी करके यूट्यूब को नहीं छोड़ना है और लगातार वहाँ से पैसे कमाने हैं। और उस दिन के बाद से सोजी के दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि जितने भी लोग मुझसे नफरत करते हैं वही लोग हैं जो मुझे पैसा कमाने में हेल्प भी कर रहे हैं। और उसी दिन के बाद से उसने डरना छोड़ दिया और इनफैक्ट अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना सीखा, और उसी इमोशंस का वो इस्तेमाल करता है इस समय, जिसके बाद वो अपनी पावर को इस्तेमाल कर पा रहा था अच्छे ढंग से। और यहाँ पे क्योंकि वो अपनी पावर को कंट्रोल कर पा रहा था, जिसके बाद वो अपनी फ्लेम्स को छोटा कर देता है और यहाँ पे 100 आर्टिफिशियल स्पिरिट्स को हरा देता है। और ये देखने के बाद यहाँ पे किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि सोजी ने ये कर दिखाया, यानी कि उसने टेस्ट को पास कर लिया। और यहाँ पे जैकी को ये बात पता होती है कि जानबूझ करके कुकुरू ने उसको गुस्सा दिलाया था, क्योंकि गुस्से से ही वो अपनी पावर को कंट्रोल कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा टीचर था जो कि नहीं चाहता था कि सोजी इस टेस्ट को पास कर जाए, इसलिए वो तुरंत ही डिवाइस को ऑन कर देता है और इस बार डिवाइस के अंदर से काफी सारे पावरफुल स्पिरिट्स बाहर आते हैं। और ये सारे स्पिरिट्स पहले वाले से ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे सोजी हार नहीं मानता और वो इन सभी स्पिरिट्स को हरा देता है। और अभी तक से उसने टोटल 161 स्पिरिट्स को हरा दिया था, लेकिन इसके बाद जो डिवाइस थी उसका पावर चला जाता है। और यहाँ पे सोजी ने एक रिकॉर्ड बना दिया था, क्योंकि अभी तक से किसी भी स्टूडेंट्स ने टेस्ट के अंदर इतने सारे स्पिरिट्स को खत्म नहीं किया था। और इसके अलावा यहाँ पे जैकी खुद की ही तारीफ कर रहा होता है, क्योंकि उसी का ये प्लान था कि उसे सोजी को कुकुरू के साथ डालना चाहिए। और फिर अगले दिन से ही उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन वो अपनी पहली क्लास में ही देख करके हैरान था कि उसको बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होंगे। लेकिन यहाँ पे फिर क्लास खत्म हो जाने के बाद रिन उसको बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम चाहो तो मेरी हेल्प ले सकते हो और मैं तुम्हारी हेल्प कर भी दूंगा। इतना बोलने के बाद वो उसके साथ सेल्फी लेने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे कुकुरू सोजी को बताता है कि देखो, कल के फाइट में मैंने एक चीज देखी थी कि जब भी लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं तो तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो। तुम्हें हर बार ऐसा नहीं करना होगा, क्योंकि इस चक्कर में तुम किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कियोमी को, जो कि यहाँ पे कुकुरू को बताते हैं कि तुम भी वैसे ही हो, जिसको सुनने के बाद यहाँ पे कुकुरू उससे नाराज हो जाता है और दोनों फिर आपस में लड़ने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जैकी आ जाता है। अब जैकी यहाँ पे इन लोगों को एक मिशन देने के लिए आया होता है, लेकिन वो देख लेता है कि इनको सबसे पहले टीम वर्क सीखना होगा। इसलिए रात हो जाने के बाद ये तीनों अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए वैन में बैठ करके एक स्टूडियो आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे कियोमी पूछने लगती है कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा। लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है अपनी सेक्रेटरी के साथ, और वो यहाँ पे इन तीनों को बताता है कि तुम्हारा अगला मिशन यहीं पे है और तुम्हें एक साथ मिल करके यहाँ काम करना होगा। लेकिन पहले ये बताओ कि तुम में से किसी को टेक हब के बारे में कुछ भी पता है। लेकिन यहाँ पे सोजी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। वो यहाँ पे उसी आदमी से पूछने लगता है कि तुम कौन हो। फिर आदमी बताता है कि मैं और कोई नहीं बल्कि जैकी हूँ, बस फर्क इतना है कि मैंने अपना भेष बदल लिया है। और इसके बाद
बाद यहाँ पे वो उन तीनों को मिशन समझाने वाला था कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे 3 लड़कियां आ जाती हैं जो कि जैकी को घेर लेती हैं। वो लोग यहाँ पे जैकी से बोलती हैं कि तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, क्या तुम हमें अपना नंबर दे सकते हो और तुम हमारे साथ घूमने चल सकते हो। लेकिन यहाँ पे जैकी बताता है कि मैं एक मॉन्क हूँ और मैंने संसारी मोह माया को त्याग दिया है। लेकिन जब ये लड़कियां कुछ ज्यादा ही इंसिस्ट करने लगती हैं तो यहाँ पे जैकी उनको मना नहीं कर पाता और उन तीनों के साथ डेट पे निकल जाता है। अब यहाँ पे जो सेक्रेटरी थी जिसका नाम था कीकू, वो यहाँ पे इन तीनों को बताती है कि मेरी बात ध्यान से सुनना कि तुम्हारा मिशन क्या होने वाला है। तो हुआ यूं है कि कुछ समय पहले यानी कि ठीक 1 घंटे पहले हमें काफी सारे स्पिरिट्स के सिग्नल आ रहे थे और हमें पता ये चला है कि एक कैमरे वाली बिल्डिंग के अंदर काफी सारे स्पिरिट्स थे जिन्होंने मिल करके एक ह्यूमन को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। और हो ये भी सकता है कि हमें काफी सारे डेड अकाउंट्स का सामना करना होगा। लेकिन यहाँ पे सोजी अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। वो यहाँ पे फिर पूछने लगता है कि डेड अकाउंट एक फोन से दूसरे फोन में कैसे चले जाते हैं। फिर यहाँ पे कुकुरु उसको समझाता है कि देखो ये जितने भी डेड अकाउंट्स हैं ये सारे डिजिटल बीइंग्स हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें अपने आप को चार्ज करना होगा, नहीं तो वो खत्म हो जाएंगे। और यही कारण है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं वो एक तरीके से हॉटस्पॉट का काम करते हैं सभी डेड अकाउंट्स के स्पिरिट्स के लिए। यहाँ पे सोजी इससे पहले कुछ समझ पाता, तभी हम देखते हैं कि कियोमी यहाँ पे बोलती है कि मुझे इन दोनों के साथ क्यों रखा गया है, ये दोनों तो लूजर्स हैं लेकिन मैं तो विनर हूँ ना, तो मेरे को इन दोनों के साथ क्यों रखा गया है। अब यहाँ पे कीकुरू तो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। लेकिन यहाँ पे सोजी उसको रिप्लाई देते हुए बोलता है कि देखो तुम ये सारी बातें कीकुरू के बारे में बोल सकती हो लेकिन मैं तो अलग हूँ। लेकिन यहाँ पे कियोमी सोजी की बातें नहीं सुनती, बल्कि उसको ज्यादा फिक्र इस बात की होती है कि उसका जो फेवरेट स्ट्रीमर है वो लाइव आने वाला है और अगर उसने उसको सुपर चैट नहीं भेजा तो कहीं वो उसको भूल ना जाए। और ये देखने के बाद यहाँ पे सोजी बोलता है कि क्या ये इसका नॉर्मल बिहेवियर है, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें स्पिरिट्स को कैसे खत्म करना है। लेकिन यहाँ पे कियोमी किसी और चीज पे ध्यान दे रही है। तभी यहाँ पे कियोमी बोलती है कि अपना मुंह बंद रखो और ऊपर से मुझे कभी भी एक्सॉर्सिस्ट नहीं बनना था। लेकिन तभी यहाँ पे कीको इन तीनों को शांत करवा देती है और वो बोलने लगती है कि तुम्हारा बस काम ये है कि बिल्डिंग के अंदर जितने भी स्पिरिट्स हैं तुम्हें उन सबको खत्म करना है। और ऊपर से चिंता मत करो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर जितने भी कस्टमर्स थे हमने उन सबको निकाल लिया है और एम्प्लॉयज को भी हमने बाहर जाने के लिए बोल दिया है। और ऊपर से मेरे डेटा के हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि बिल्डिंग के अंदर जितने भी डेड अकाउंट्स है वो सब लो लेवल के हैं, इसलिए तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अपनी आंखें खुली रखना। फिर इसके बाद ये तीनों स्टोर के अंदर आ जाते हैं और तीनों अलग हो जाते हैं ताकि ये लोग स्पिरिट्स को ढूंढ सके और उन्हें खत्म कर सके। लेकिन तभी एक स्पिरिट यहाँ पे कियोमी के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन अचानक से कियोमी पीछे हो जाती है और फिर वो अपने फोन का इस्तेमाल करती है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए। फिर हम देखते हैं कि अचानक से उसका जो हाथ होता है वो एक अजीब से गन में बदल जाता है और वो उसकी मदद से यहाँ पे स्पिरिट के ऊपर हमला कर देती है। और यहाँ पे कियोमी की पावर को देखने के बाद सोजी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुकुरु उसको बताता है कि देखो ज्यादा उसके पास मत जाना, क्योंकि वो एक स्टॉकर है। तुम्हें पता है कि वो एक ऐसे लड़के से प्यार करती है जो कि एक बहुत ही पॉपुलर लाइव शो करता है, यानी कि गाना गाने का काम करता है। और यहाँ पे वो इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड है उससे कि वो लगातार अपने अलग अलग अकाउंट की मदद से देखती रहती है कि उसके आसपास कोई लड़की तो नहीं है। लेकिन ये सारी बातें यहाँ पे कियोमी सुन लेती है। वो तुरंत ही उस स्पिरिट को खत्म कर देती है और फिर बाद में बताती है कि देखो मैं कोई स्टॉकर नहीं हूँ, बल्कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और ये जो मेरा प्यार है ये बहुत ही प्योर है। लेकिन फिर यहाँ पे कुकुरु एक और बात बताता है और वो बोलता है कि देखो याद रखना कि जिस तरीके से तुम अपने फोन का इस्तेमाल करते हो उसी तरीके से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर भी बनती है। और फिर यहाँ पे सोजी को समझ में आता है कि वो अपने फोन का इस्तेमाल करता था ज्यादातर फाइटिंग वीडियोस बनाने के लिए या फिर उसको अपलोड करने के लिए, और यही कारण है कि उसके पास फायर एबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे सोजी को अब धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पे कियोमी उसके ऊपर हमला कर देती है अपने गन से। लेकिन हमें पता ये चलता है कि एक्चुअली में उसके पीछे एक स्पिरिट था जिसके ऊपर उसने हमला किया था। और तभी वहाँ पे कुकुरु भी आ जाता है जो कि अपने हैमर की मदद से स्पिरिट को खत्म कर देता है। फिर यहाँ पे दोनों मिल करके काम करने लगते हैं और यहाँ पे सोजी देख करके हैरान था कि अभी दोनों तो आपस में लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही बात आई स्पिरिट्स को मारने के लिए तो ये दोनों मिल करके ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हों। और तब यहाँ पे उसको समझ में आ जाता है कि टीम वर्क इस वाले काम में कितना जरूरी होता है। लेकिन तभी अचानक से उन दोनों के पीछे एक स्पिरिट आ जाता है और यहाँ पे वो चला जाता है इन दोनों की जान बचाने के लिए। वो अपने फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है स्पिरिट को खत्म करने के लिए। लेकिन उसके बाद ये दोनों उसको डांट रहे होते हैं और बोलते हैं कि देखो अपने फ्लेम्स का इस्तेमाल ढंग से करना, क्योंकि गलती से भी अगर तुम्हारा फ्लेम्स हमको लग गया तो हमारी जान भी जा सकती है। अब यहाँ पे ये तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि स्टोर के अंदर दो चोर आ जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि स्टोर खाली है, तो वो लोग चुरा करके यहाँ से सामान भागना चाहते थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कियोमी अपने गन का इस्तेमाल करती है और उसके अंदर से ग्लू निकालती है ताकि वो सभी स्पिरिट्स को एक जगह बांध के रख सके। और फिर इसके बाद यहाँ पे कुकुरु चले जाता है अपने हैमर से उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर यहाँ के सारे स्पिरिट्स को खत्म कर देने के बाद जब ये तीनों आगे जाते हैं तो लोग देखते हैं कि वहाँ पे 2 आदमी मर चुके हैं और ये लोग समझ जाते हैं कि स्पिरिट आसपास ही है। और तभी यहाँ पे कियोमी उस स्पिरिट को देख लेती है। वो अपनी गन का इस्तेमाल करती है ताकि स्पिरिट कहीं भाग ना पाए। और फिर यहाँ पे कुकुरु चला जाता है अपने हैमर से उस पर हमला करने के लिए। वो हमला कर भी देता है, लेकिन यहाँ पे इस स्पिरिट को कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे स्पिरिट इन दोनों को बता रही होती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैं यहाँ पे
अपने डॉल को सजा रही हूँ तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। अब यहाँ पे कुकुरु समझ जाता है कि इस डेड अकाउंट की पावर बहुत ही ज्यादा है। वो तुरंत यहाँ पे इन दोनों को बोलता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन यहाँ पे क्यूमी बताती है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, बल्कि मैंने इसको पकड़ के रखा है और मैं बहुत जल्द इसे खत्म भी कर दूंगी। लेकिन यहाँ पे स्पिरिट अपने आप को आजाद कर लेती है और उसके बाद वो क्यूमी को पकड़ लेती है। अब यहाँ पे कुकुरु चले जाता है उसकी मदद करने के लिए। वो यहाँ पे हैमर से हमला तो करता है स्पिरिट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे स्पिरिट को कुछ भी होता नहीं और वो अपने आप को हील कर लेती है और उसके बाद वो कुकुरु को उधर से दूर फेंक देती है। लेकिन फिर यहाँ पे सोजी उससे पूछता है कि किसी डेड अकाउंट के पास इतनी सारी पावर कैसे आ सकती है। तो यहाँ पे कुकुरु उसको बताता है कि देखो कई सारे डेड अकाउंट ऐसे होते हैं जिनके पास कर्स्ड एनर्जी होती है। इसका मतलब ये है कि ये स्पिरिट कोई लो लेवल की स्पिरिट नहीं है या फिर ये कोई लो लेवल का डेड अकाउंट नहीं है जिसको हम खत्म कर सकते हैं। और इस तरीके के हाई या फिर मिड लेवल के स्पिरिट को खत्म करने के लिए हमें एक टीम को बनाना पड़ता है और उसके बाद एक प्लान बनाना पड़ता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमारे पास इन चीजों का टाइम नहीं है। हमें कैसे भी करके इस डेड अकाउंट को खत्म करना होगा, नहीं तो ये स्पिरिट हमें खत्म कर देगी। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्पिरिट होती है वो कियोमी का एक हाथ को तोड़ देती है और उसके बाद वो कियोमी को अपने हाथ में लेकर के इतनी जोर से नीचे पटकती है कि यहाँ पे कियोमी बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पे कुकुरु लगातार उसके ऊपर हमला कर रहा होता है अपने हैमर से, लेकिन यहाँ पे स्पिरिट को कुछ भी नहीं होता और वो जल्दी अपनी बॉडी को हील कर लेती है। फिर यहाँ पे सोजी एक डॉल को उठाता है और उसके चारों तरफ अपने फ्लेम्स को लपेट देता है और उस डॉल को फेंकता है यहाँ पे स्पिरिट के हाथ की तरफ। जैसे स्पिरिट के हाथ पे उसकी फ्लेम्स टकराती हैं, यहाँ पे वो स्पिरिट कियोमी को आजाद कर देती है। फिर इसके बाद ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं और कहीं जाकर के छुप जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुकुरु देखता है कि अभी भी फ्लेम्स उसके हाथ में जल रहे हैं और वो तुरंत ही सोजी का हाथ छू लेता है। यहाँ पे सोजी उसको ऐसा करने से मना करता है, लेकिन यहाँ पे कुकुरु बताता है कि देखो मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस पावर को एक इंसान के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। यही कारण है कि इस पावर से किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पे जो स्पिरिट का हाथ होता है वो अभी भी जल रहा होता है और वो अपने हाथ को हील नहीं कर पा रही थी। इसलिए फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से सोजी उसके पीछे से हमला कर देता है और यहाँ पे सोजी को पता था कि उसकी फ्लेम्स इतनी ज्यादा हाई है कि यहाँ पे स्पिरिट अपने आप को हील नहीं कर पाएगी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुकुरु आ जाता है और वो अपने हैमर से उसी जगह पे हमला कर रहा था जहाँ पे फ्लेम्स थी। जिसके बाद यहाँ पे स्पिरिट को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो अचानक से पीछे मुड़ती है, जिसके बाद वो इन दोनों को कोने में ले आती है। वो इन दोनों के ऊपर हमला करने ही वाली थी कि तभी हम देखते हैं कि कियोमी को होश आ जाता है। वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे गोश्त को एक जगह पे बांध के रख लेती है और फिर इसके बाद ये तीनों मिल करके हमला करने लगते हैं स्पिरिट के ऊपर। ये तीनों लगातार अपनी पावर का इस्तेमाल करते जा रहे थे और यहाँ पे जो स्पिरिट थी वो अपने आप को हील ही नहीं कर पा रही थी और आखिर में इन तीनों ने मिल करके इस मिड लेवल स्पिरिट को हरा दिया था। फिर यहाँ पे कुकुरु बताता है कि अब हमें बेस पे वापस जाना होगा और सबको बताना होगा कि हमने क्या किया। और फिर जब ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं तभी यहाँ पे सोजी को कुछ अजीब सा महसूस होता है उसके पीछे। लेकिन इससे पहले कि वो पीछे मुड़ पाता वो देखता है कि यहाँ पे ये दोनों बेहोश होकर के नीचे गिर जाते हैं और यहाँ पे इन दोनों की आंखों से खून निकल रहा था। और तभी यहाँ पे सोजी ये देखता है कि एक टीवी अचानक से ओपन हो जाता है और उसके अंदर से सैड बॉय बाहर आता है और अब जाकर के उसको सैड बॉय का सामना अकेले करना होगा। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। क्योंकि ये एनिमे अभी नया आया है तो मैंने कुछ ही एपिसोड्स को एक्सप्लेन किया है, लेकिन आगे चल करके जब इस एनिमे के सारे एपिसोड्स आ जाएंगे तो मैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा।